रिकॉर्डिंग के स्टार्ट कर दी। चलो हम लोग सोलोनॉइड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड डी एक्स, नंबर ऑफ लूप्स और एक सिंगल लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले V1 की वैल्यू रखता हूं, चाहो तो dx भी लिख दो। कितना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें जो सोलोनॉइड दे रखा है वो दे रखा है थीटा की टर्म्स में। यहाँ पे dx आ रहा है। अब dx से थीटा कैसे निकाला जाए, dx और थीटा कैसे लाया जाए? ये r है, ये तो मुझे पता है, ये x है। इसको रब कर रहा हूं मैं इधर वाले को। लेंथ ऑफ द लूप θ1 से θ2 ये रहने दो। तो यहां पर आएगा r/x इक्वल टू tan थीटा। मुझे x को रिप्लेस करना है तो r cot थीटा हो जाएगा। ये मुझे dx को हटाना है, जहां पर x है वहां पर r लिख देंगे, r cot थीटा। dx बराबर होगा cot थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस r cosec स्क्वायर थीटा, याद है, इनटू d थीटा माइनस r cosec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये dx की वैल्यू हो जाएगी। dx की वैल्यू और x की वैल्यू को यहां पे पुट करो। db इक्वल टू n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से r का क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और dx की वैल्यू पुट करो माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आप देखोगे यहां से r और r, ये पूरा r कैंसिल हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cosec स्क्वायर कॉट स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो db बराबर हो जाएगा माइनस म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई cosec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय cosec क्यूब थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा से cosec क्यूब थीटा कैंसिल, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, cosec थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो sin थीटा हो जाएगा। तो db बराबर माइनस म्यू नॉट एन आई sin थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से लेके कहां तक, θ2 तक, θ1 से लेके θ2 तक। तो म्यू नॉट एन आई, db को सॉल्व करेंगे, b आ जाएगा माइनस म्यू नॉट एन आई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस थीटा, लिमिट लगा देंगे θ1 से लेके θ2। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई cos θ2 माइनस cos θ1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। किसी भी सोलोनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा b बराबर म्यू नॉट एन आई cos θ2। अच्छा कुछ मिस हो रहा है, 2 चला गया ना, ये 2 लिखना भूल गया मैं, 2 लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। 2 आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ2 माइनस cos θ1। बोलो आया समझ में?
समझ गए? तो इस डेरिवेशन को हम लोग समझते हैं। तो मुझे एक सोलोनॉइड दे रखा है जिसकी लेंथ थीटा की टर्म्स में थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। थीटा 1 क्या है? इधर वाले कॉर्नर का एंगल, थीटा 2 इधर वाले कॉर्नर का एंगल। कहां से? डायरेक्शन मैंने एक ही ली है, ऐसे करके थीटा 1, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे थीटा 2। तो लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। ठीक है, अब मुझे सोलोनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने पहले तो उसका डायग्राम ऐसे बना दिया मैंने ताकि इजी हो जाए। एक्स पे जाके छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, ये वाला, दिस वन, ये एलिमेंट दिख रहा है। एक्स पे जाके हमने ये एलिमेंट ले लिया dx। इस एलिमेंट में जितने भी लूप्स है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो पहले उसमें नंबर ऑफ लूप्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे? मैंने बोला कि पर यूनिट लेंथ पर n लूप्स होते हैं। तो dx एलिमेंट के अंदर कितने लूप्स होंगे? n इंटू dx। अच्छा, b1 क्या है? मान लो यहाँ पर एक लूप है, ऐसे एक लूप ले लिया, उससे x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता ही है मुझे। क्या होता है उससे फॉर्मूला? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेंटर से उसकी डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर एक लूप है तो उस एक लूप से Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड कितना होगा? इनटू नंबर ऑफ लूप कर दिया मैंने, एन डी एक्स। अब यहां पर हमें जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है वो थीटा की टर्म्स में, तो मुझे इस एक्स को हटाना पड़ेगा और इधर डीएक्स को हटाना पड़ेगा। तो एक्स और डीएक्स को कैसे हटाए? तो ये जो सोलेनॉइड है, मान लो इसकी रेडियस है आर और ये लेंथ है एक्स, तो आर बटा एक्स क्या tan थीटा होगा? आर बाई एक्स। तो यहां से एक्स हो जाएगा आर कॉट थीटा। तो एक्स जहां पर भी है, एक्स जहां पर भी है वहां पे रख दूंगा मैं आर कॉट थीटा। तो एक्स की जगह रखा मैंने आर का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। उसमें से आर स्क्वायर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ऊपर क्यूब था तो आर का क्यूब बाहर आ जाएगा और स्क्वायर से वो 2 कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और उसकी पावर क्या? 3/2। ये तो काम खत्म हो गया किसका? आर का। अब dx को भी तो हटाना है, तो dx को हटाने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दो। x का डिफरेंशिएशन dx r cos थीटा को होगा माइनस r cos x स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये dx आ गया। dx को भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो d भी बराबर हो जाएगा माइनस म्यू नॉट एन आई। ठीक है ना, यहाँ पर db की dx की वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, माइनस Yes, आर sir. कॉस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। जो जो कैंसिल हो, देखो आर का स्क्वायर आर, तो आर का क्यूब बन जाएगा, आर का क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन पावर है 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस एक्स क्यूब थीटा, ऊपर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, तो कॉस एक्स थीटा से कॉस एक्स, तो एक कॉस एक्स थीटा बचेगा आपका। कॉस एक्स थीटा को ऊपर लेंगे, कॉस एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो ऊपर साइन बन जाएगा ये। जो जो कांस्टेंट है म्यू नॉट एन आई 2 माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से माइनस जो साइन था उसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचेगा कॉस थीटा। थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इंटीग्रेट करना है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नोट कर लिया ये। आगे देखें। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। सोलोनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मुझे कोई भी सोलोनॉइड दे रखा है, ये पॉइंट है, ये वाला एंगल थीटा 1, ये वाला एंगल थीटा 2, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी बराबर कितना होगा? म्यू नॉट एन आई। ठीक है, आयर ले लो आप ऐसे करके,
बी बराबर कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2, अंदर आएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन हम लोग देंगे बाय कर्ल फिंगर रूल, राइट हैंड कर्ल फिंगर रूल से डायरेक्शन देंगे। जैसे करंट घूम रही है वैसे करंट घुमाएंगे, दो थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन बाय राइट हैंड, बाय राइट हैंड कर्ल फिंगर रूल, कर्ल फिंगर रूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन देंगे। फिर और ध्यान रखना थीटा 1 और थीटा 2, जैसे थीटा 1 इस साइड से लिया मैंने, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 should be taken from same length side। सेम साइड से थीटा 1 और थीटा 2 लिए जाएंगे। थीटा 1 एंड थीटा 2 should be taken from सेम साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक सोलोनॉइड बनाया, यहाँ पे करंट बाहर आ रही है, यहाँ पे करंट अंदर जा रही है। ये कंडक्टर्स, करंट बाहर आ रही है, करंट अंदर जा रही है। मान लो ये वाला एंड यहाँ पे बना रहा है 37 डिग्री, ये वाला एंगल 53 डिग्री। तो थीटा 1 एंड थीटा 2 कितना होगा, तो थीटा 1 होगा 180 माइनस 53, दैट इज 127 आई थिंक। 10 में से 3 के 7, 7 में से 5 ठीक है। थीटा 2 कितना हो जाएगा 37 डिग्री। बोलो आया समझ में, थीटा 1 एंड थीटा 2 कैसे लेने हैं। यस सर। ठीक है, चलो अब आता है इसके बाद, नोट कर लिया ये, कर रहा हूँ सर। जल्दी करो। हो गया, यस। चलो अब आता है इसके बाद आइडियल सोलोनाइड। तो सोलोनाइड में जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से आपके आइडियल सोलोनाइड ही है। तो देखो आइडियल सोलोनाइड क्या होता है, जब कभी भी कोई सोलोनाइड जिसकी लेंथ जो है उसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा हो, तो देन सोलोनाइड ट्रीट एज आइडियल सोलोनाइड। और आपके जो कोर्स में वो आइडियल सोलोनाइड ही है, सोच लो 99 क्वेश्चन जो होंगे, परसेंट क्वेश्चन वो आइडियल सोलोनाइड पे ही होंगे। ठीक है, तो लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस, तो मुझे यहाँ के ना एंड का पता है ना इस वाले एंड का पता है, बहुत ज्यादा यस लेंथ है। ये रेडियस, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे मान लो करंट जो है वो ऐसे करके घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा थीटा 1 कितना होगा, तो थीटा 1 यहाँ पे क्या 180 डिग्री होगा, क्योंकि इधर वाला एंड का पता नहीं है मुझे। और थीटा 2 क्या होगा, थीटा 2 0 डिग्री होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2 कॉस 0 माइनस कॉस 180। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, -1 और 1 ये +1 हो जाएगा वैसे, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी आइडियल सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, डबल स्टार कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। बी बराबर म्यू नॉट एन आई। किसी भी आइडियल सोलोनाइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर वो होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई।
अब अगर मैं आइडल सोलेनोइड, ठीक है, नोट कर लो, कर लिया। Yes, sir. अगर मान लो मैं सोलेनोइड आइडल सोलेनोइड ले रहा हूं, लेकिन मान लो मैं उसके किसी एक एंड पे पहुंच गया, एक कॉर्नर पे, आइडल सोलेनोइड तो है, लेकिन मान लो मैं कॉर्नर पे बैठा हूं यहां पर, और यहां पर ये पूरा इनफाइनाइट है, तो यहां पर इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पी पॉइंट है, यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा निकालना है। तो θ1 कितना होगा यहाँ पे, ये लाइन है, θ1 ऐसे इस वाले पॉइंट का एंगल, तो θ1 क्या यहाँ पे 90 होगा, और θ2 क्या 0 डिग्री होगा। θ1 क्या होता है, इस पॉइंट का एंड, θ2 इधर वाले पॉइंट का एंड। बात समझ में आ रही है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B बराबर म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos θ1, सॉरी cos 0 माइनस cos 90, cos 90 आपका 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो B बराबर म्यू नॉट एन आई बाय 2 आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉर्नर पर, आइडल सोलेनोइड के कॉर्नर पर म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, जस्ट हाफ हो जाता है। जस्ट कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड। अंदर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, कॉर्नर पे कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब कॉर्नर से आप थोड़ा सा अंदर जाओ, मान लो सोलेनोइड बहुत बड़ा है, थोड़ा सा अंदर गए तो यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप बोलोगे सर म्यू नॉट एन आई बाई 2 से बड़ा, क्या वो म्यू नॉट एन आई से छोटा होगा, इससे तो बड़ा होगा, लेकिन क्या इससे छोटा होगा क्या। Yes, sir. वहां पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई ही होगा। थोड़ा सा भी अगर आप अंदर घुस जाते हो, कॉर्नर से जैसे ही थोड़ा सा अंदर गए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट चेंज हो जाएगा म्यू नॉट एन आई पर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट ही म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। जस्ट कॉर्नर पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर जाते ही मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई हो जाता है। बोला आया समझ में, Yes, sir. ठीक है।